Hello students, this is our 6th lecture of chapter number 9 quadrilaterals. In the 4th lecture we have talked about the midpoint theorem, its meaning, its explanation and three basic questions based on the midpoint theorem है ना. If you have not watched the previous lecture which is lecture number 4 yet, you can watch it in the I button. Today we are taking more important question based on the midpoint theorem, and today is the last lecture of the chapter number 9. Okay, so first we are moving to the question number 4. Okay, 3 questions we have discussed in the previous lecture. Now we are taking question number 4. ठीक है. In the question number 4 there is a trapezium. First we draw the figure. Okay, so this is the figure. Now let ABCD be a trapezium in which AB parallel to CD या DC and E be the midpoint of AD and F be the point on BC. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात है, E हमें AD पे मिड पॉइंट दे रखा है लेकिन F हमें BC पर मिड पॉइंट नहीं दे रखा है अभी तक. ठीक है, तो F जो है वो BC पर सिर्फ एक पॉइंट है जिससे EF पैरेलल हो रही है AB के. तो हमें प्रूफ करना है कि F जो है वो मिड पॉइंट है BC पर, और हमें ये भी प्रूफ करना है कि EF जो है वो AB प्लस DC का हाफ है. मैं लिख देता हूँ. फर्स्ट कंडीशन इज F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC. सेकेंड कंडीशन इज EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ द AB प्लस CD. ओके, या DC, ये प्रूफ करना है. तो हमने क्या किया, यहाँ पर BD को हमने इसमें ज्वाइन कर दिया. ठीक है, जो EF को M पे कट कर रही है. अब एक ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है हमें इसमें, एंगल DAB, ट्राइंगल DAB. तो ट्राइंगल DAB में E जो है वो AD पे मिड पॉइंट है और EM जो है वो पैरेलल है AB के. ओके, इन ट्राइंगल DAB, ठीक है, EM पैरेलल टू AB. ओके, सो M is the midpoint on BD. M is the midpoint on BD. Okay, M is the midpoint of BD. So MF is equal to half of the DC या CD. MF equals to half of the CD. ओके, M गाइज EF का मिड पॉइंट होगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो इसे हमने मान लिया M एक मिड पॉइंट है. सॉरी, गलती हो गई गाइज. M अगर M अगर मिड पॉइंट है BD पर, M अगर BD पर मिड पॉइंट है तो EM इक्वल्स टू हाफ ऑफ दी AB होगा. EM इक्वल्स टू हाफ ऑफ दी AB होगा, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1. अगेन अगर हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे BCD, तो BCD ट्राइंगल में M जो है वो मिड पॉइंट होगा BD पर, तो MF तुम्हारा पैरेलल होगा AB के, CD के, सॉरी वो ऊपर है ना. तो F अगर हमारा BC पर मिड पॉइंट होगा तो MF इक्वल्स टू हाफ ऑफ दी CD, विच इज़ इक्वेशन नंबर 2. नाउ from second and third, first or second equation,
EF equals to EM plus MF. Okay, from first and second, EF equals to EM प्लस MF. ओके, तो EM की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ द AB, MF की वैल्यू है हाफ ऑफ द CD. इफ वी टेक 1/2 एज कॉमन, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. We have proved. Okay, so this is our question number 4. Now we are moving towards the question number 5. Okay, you can pause the video to note it. Now in question number 5 एक फिगर दे रखा है. ओके, इन द फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, AD जो है वो हमारा मीडियन है ABC ट्राइंगल का, और E जो है वो हमारा AD पर मिड पॉइंट है. ऑल्सो BE प्रोड्यूस्ड, BE को हमने प्रोड्यूस करा और इसे F पे हमने मीट करा दिया. इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टेड साइड है. ओके, तो BE को हमने AC पे मीट कराया एट पॉइंट F. तो हमें प्रूफ करना है AF इक्वल्स टू 1/3 AF इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AC. AF इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AC. तो DP पैरेलल टू EF, DP पैरेलल टू EF. ओके, so in triangle ADP, in triangle ADP, so if we see in the triangle ADP, E is the midpoint on AD. Okay, and EF is parallel to DP. Okay, EF is parallel to DP. Okay, F is the midpoint on AP. Okay, F is the midpoint of AP, that is AF equals to FP. Yes, AF equals to FP, right? Now in triangle FBC, अभी हमने लिया था ADP, अब हम FBC लेंगे. तो FBC में D हमारा BC पर मिड पॉइंट है, तो DP पैरेलल टू FB, PC सॉरी, DP पैरेलल टू DP पैरेलल टू BF, DP पैरेलल टू BF, and P is the midpoint on FC, so FP equals to PC. Okay, thus AF. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझते हैं. एक हमें ट्राइंगल दे रखा था, उसमें हमें ABC एक ट्राइंगल है जिसमें हमने AD एक हमारा मीडियन है और BE को हमने प्रोड्यूस कर दिया, जो जिससे वो AC पर मीट करा F पॉइंट पर, और DP को हमने ज्वाइन कर दिया. अब हमें AF इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AC ये प्रूफ करना है. ठीक है, हमने एक ट्राइंगल लिया ADP. उस ADP ट्राइंगल में E हमारा AD पर मिड पॉइंट है, तो EF पैरेलल टू DP. ओके, F हमारा AP पर मिड पॉइंट है. अगर F हमारा AP का मिड पॉइंट है तो AF इक्वल्स टू PF या FP. ठीक है, इन ट्राइंगल FBC, D इज द मिड पॉइंट ऑन BC. ओके, D is the midpoint on BC and DP equals to BF. Okay,
P is the midpoint on FC, so FP equals to PC. So AF equals to PF equals to PC, ये तीनों साइड इक्वल हो गई. दस AF, देखिए ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो गई. AF इक्वल्स टू PF इक्वल्स टू PC. thus AF equals to half of the AC, because the sum of all these three is equals to AC. The sum of these three parts is equals to AC. Yes. So this is a final answer. Okay, now we are moving towards the question number 6. Okay, so in the question number 6 we have given a triangle. ओके, ये हमारा फिगर है. अब इन द गिवन फिगर DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑन द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC. इफ BE and FC, BE and DF, BE and DF intersect at X. Yes, yes. And FC and DE intersect at Y. Yes. So prove that XY equals to 1/4 of BC. XY equals to 1/4 of BC. Okay, this we have to prove. XY, okay, इसे भी ज्वाइन करना पड़ेगा. XY equals to 1/4 of BC. Okay, now we start the solution, which is first we take the triangle. In triangle ABC, F and E are the midpoints on the side AB and AC. So FE parallel to BC and FE equals to half of the BC equals to BD. Yes, midpoint में midpoint थ्योरम में पढ़ा हुआ है. FE parallel to BC हो जाएगा और FE जो है वो half of the BC हो जाएगा. BC का half क्या हो जाएगा? BD. So FE equals to BD. ठीक है. सो BDEF हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया जिसके डायगोनल BE और DF हैं जो एक दूसरे को X पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो उस अकॉर्डिंग X जो है वो DF का मिड पॉइंट हो गया. ठीक है. इसी सिमिलरली Y भी मिड पॉइंट हो गया DE का. ऐसे ही इसको करेंगे. आपको देखिए FE जो है वो BC के पैरेलल है, तो FE इक्वल्स टू हाफ ऑफ दी BC, FE इक्वल्स टू DC. तो ये DFEC ये पैरेललोग्राम हो गया. ठीक है. तो DE और CF इसके दो मिड पॉइंट हो गए जो एक दूसरे को Y पे कट कर रहे हैं. तो Y हमारा क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया DE का. Y हमारा मिड पॉइंट हो गया DE का. ठीक है. तो इन ट्राइंगल DEF X एंड Y आर द मिड पॉइंट्स ऑन द साइड DF एंड DE. सो XY इज ऑल्सो पैरेलल टू FE. XY इक्वल्स टू हाफ ऑफ द FE. ये हाफ ऑफ द FE हो जाएगा, है ना. और हाफ ऑफ द FE किसके बराबर था? FE जो है, हाँ ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ. इन ट्राइंगल DEF, ओके, XY पैरेलल टू FE.
सो एक्स वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ दी एफ ई, ओके, एंड एफ ई क्या था हमारा, हाफ ऑफ दी बी सी। सिर्फ एफ ई की जगह पे मैंने ये लिख दिया, ओके। सो 1/4 ऑफ बी सी will be equal to xy, which is the final answer, as you can see, okay. So it's a easy question. अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 7th। तो पहले फिगर बना लेते हैं हम। ओके, ए बी सी ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर द साइड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी ट्राइंगल की ए सी साइड को हमने ई पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया इस तरीके से कि सी ई जो है वो हाफ ऑफ दी ए सी है। सी ई जो है वो ए सी का हाफ है, ओके। सी ई इज़ दी हाफ ऑफ दी ए सी। अगर डी एफ बी सी का मिड पॉइंट है, सॉरी, अगर डी बी सी का मिड पॉइंट है और ई डी को हमने एफ पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया, एंड सी पी और डी क्यू को हमने ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू बी ए, तो प्रूव करना है कि एफ डी जो है वो 1/3 ऑफ एफ डी जो है वो 1/3 होगा एफ ई के, ओके। ये प्रूव करना है। तो अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है, तो उसमें हमारा डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, तो डी क्यू जो है वो पैरेलल होगा बी ए के, और डी क्यू हमें बी ए के पैरेलल दे रखा है, तो क्यू जो है वो मिड पॉइंट हो गया ए सी का, ठीक है। अगर डी क्यू हमारा ए बी के पैरेलल है तो क्यू हमारा मिड पॉइंट हो गया ए सी का। अगर क्यू हमारा ए सी का मिड पॉइंट है तो ए क्यू इक्वल टू क्यू सी हो जाएगा, ईजी, ए क्यू इक्वल्स टू क्यू सी, ओके। अब एफ ए जो है वो हमारा पैरेलल है डी क्यू के और पैरेलल है पी सी के, मतलब ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ए क्यू सी जो होगी वो ट्रांसवर्सल हो गई इस तरीके से कि ए क्यू और क्यू सी इक्वल हो जाएं, और एफ डी पी एक दूसरी ट्रांसवर्सल हो गई, तो एफ डी जो है वो डी पी के बराबर होगा। इंटरसेप्ट थ्योरम अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ थ्योरम के नाम से आपको समझना पड़ेगा कि इंटरसेप्ट थ्योरम की मदद से एफ डी जो है वो डी पी के बराबर हो गया, ठीक है। तो ई सी जो है वो हाफ ऑफ दी ए सी हमें गिवन है, ठीक है। ई सी हमें हाफ ऑफ दी ए सी के गिवन है, ठीक है। तो हाफ ऑफ द ए सी का मतलब क्या हो गया, क्यू सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ई क्यू डी सी जो है वो मिड पॉइंट है क्यू ई पे, तो क्यू सी इक्वल्स टू सी ई, और सी पी पैरेलल है डी क्यू के, तो पी मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑन डी ई, ठीक है। अगर सी पी डी क्यू के पैरेलल है तो पी हमारा मस्ट इम्पॉर्टेंट मिड पॉइंट होना ही चाहिए डी ई का, ठीक है। तो डी पी पी ई के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि एफ डी जो है वो डी पी के बराबर होगा, और डी पी जो है वो पी ई के बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से ये तीनों इक्वेशन, मतलब एफ डी इक्वल्स टू डी पी इक्वल्स टू पी ई, ये तीनों लाइंस बराबर हो जाएंगी। तो एफ डी जो है
वो 1/3 ऑफ एफ ई के हो जाएगा। ओके, तो आई होप सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 9 फिनिश हो चुका है। वर्कशीट आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर एज यूजुअल मिलती रहेंगी। कोई भी लेक्चर से रिलेटेड डाउट हो आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।